हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, जिसका कि नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। जैसा कि आप लोग को याद होगा कि हमने अपने पिछले वीडियो में इस चैप्टर में ये हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, और आप लोगों को याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में इसमें डिस्कशन किया था अबाउट द चार्ज, कि इसकी हिस्ट्री कैसे रही और चार्ज कैसे हमारा डेवलप हुआ। इवन हमने ये भी जाना कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी, हमारे चार्जेस की। आज हम जो डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, इट वाज गिवन बाय चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम्ब। ये दिया गया था, हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब। ये जो है ये लॉ इन्हीं के द्वारा क्या गया था, दिया गया था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि रिलेशनशिप, क्या बताया, रिलेशनशिप किसके बारे में, अबाउट द फोर्स। इसके बारे में, फोर्स के बारे में, जो हमारा चार्जेस के बीच में क्या हो रहा था, ऑकर हो रहा था, उसके बारे में इन्होंने क्या बताया था, रिलेशन बताया था। इन्होंने क्या बताया था कि इफ फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक आपका यहां पर है और दूसरा चार्ज कहां पर है, यहां पर है। ये मान लीजिए आपका Q1 चार्ज है, ये आपका मान लीजिए Q2 चार्ज है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। हम मान लेते हैं Q1 इज इक्वल्स टू Q2 की हमारे दोनों चार्जेस क्या है, दोनों की जो मात्रा है, मतलब मैग्नीट्यूड है, वो क्या है, हमारी इक्वल है। तो इन्होंने क्या बताया कि दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस की, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी Q1 इंटू Q2, इसके प्रोडक्ट की क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड ऑल्सो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और क्या बताया कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके क्या है, ये स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स टू से दैट F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है ना, क्या है कि फोर्स हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच की जो डिस्टेंसेस होती है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको कहा गया K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होता है, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हियर अनदर कांस्टेंट इज देयर, इट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होती है हमारी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, कि आप लोग मुझे ये बताइएगा कि व्हाट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी वर्ड का मतलब क्या होता है। इसको एक बार आप लोग सर्च करिएगा, अगर आपको मिलता है, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे कि व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तब तक फिलहाल आप लोग इस पे एक बार विचार करिए और पता करिए कि क्या होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हमने देखा क्या, K की वैल्यू हमें मिल गई। सो द फाइनल फोर्स की एक बार हम वैल्यू देखना चाहें तो कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, फर्दर मोर हम बात करेंगे। ये क्या था, यहां पर आप देख सकते हैं क्या कि यहां पर हमने क्या किया है, इसको सिर्फ स्केलर टर्म्स में पढ़ा है। ठीक है, किस टर्म्स में पढ़ा हुआ है? स्केलर के टर्म्स में पढ़ा हुआ। अगर हमें इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, वेक्टर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स क्या होती है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है कि हमारी जो फोर्स होती है वो क्या है? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अब इसे तो हम पूरी तरीके से स्केलर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके लिए से हमें क्या करना होगा? इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना होगा। तो वेक्टर कैसे दिखाते थे? याद होगा, आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा अबाउट द वेक्टर नोटेशन। तो हम क्या करते हैं, अब इसी फोर्स को क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए इसको भी देखते हैं किस तरीके से हम दिखा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, चलिए अब देखिए, बात करते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में कि मान लिया ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, यहां पर हमारा चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज हमारा Q2 है। इसकी पोजीशन वेक्टर हमारा कितना है? इसका R1 है, इसका कितना है? R2 है। तो ये हमारा क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। किस लॉ से हुआ? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फ्रॉम विच लॉ ये हुआ। ठीक है, अब यहां पर हमारा जो बनेगा, अब यहां पर फोर्स हमारा, जैसे ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल चार्ज Q1 है और ये चार्ज हमारा कितना है? Q2 है। तो यहां पर दो फोर्स होगा, एक Q1 के द्वारा Q2 पे लगेगा और दूसरा Q2 के द्वारा Q1 पे वर्क करेगा। तो यहां पर हमारे पास जो फोर्स आया वो कितना आया? एक आया फोर्स F12 और दूसरा आया फोर्स F21। अगर आप कोई भी निकालना चाहे, फॉर एग्जाम्पल चलिए हम फोर्स F1 निकालते हैं, तो फोर्स F1 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो ऐसे ही रहेंगे, तो कांस्टेंट है। फिर Q1 एंड Q2 ये दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ऐसे ही रहेंगी। फिर आता है हमारा क्या? R बराबर क्या हो जाएगा? R12 का स्क्वायर R12 कैप। ये क्या है हमारा? 12 कैप। इट इज अ यूनिट वेक्टर। अब आप लोग को याद होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो फिर अब बात करते हैं इसी तरीके से, फोर्स F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर वेक्टर कैप R21। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या? फोर्स F21, यानी ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ऑन फर्स्ट ड्यू टू ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। आप जानते हैं क्या? F12 इज इक्वल टू माइनस F21 ये होता है। तो यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? F12 इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। तो ये क्या है हमारा? दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर नोटेशन कहते हैं। किसका? हमारे कूलम्ब्स लॉ का। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अभी हम बात करते हैं अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके बारे में बात करेंगे हम, अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है ना, यहीं पर हमारा क्या आता है? यहीं पर आता है हमारा क्या? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो चलिए हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास क्या है, ये कोई छोटा सा सिस्टम है। इफ इट इज ए सिस्टम, ठीक है, यहां पर क्या है? यहां पर ढेर सारे हमारे चार्जेस क्या हैं? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। लगभग मान लीजिए जैसे ये आपका Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, Q5 Q6 Q7 डॉट Qn चार्जेस आपके पास है। ठीक है, और यहीं पर कोई एक चार्ज आपका Q0 भी है। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर यहां पर क्या होगा कि हमें निकालना है चार्ज ऑन दिस
मतलब कि इस पूरे सिस्टम पे इस चार्ज के ऊपर इस पूरे सिस्टम के द्वारा कितना फोर्स हमारा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमारा जो है बताता है, वो क्या बताता है कि चार्ज ऑन अ सिस्टम, फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस। ठीक है, क्या फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। देखिए यहां पर क्या है कि हमें एक एक करके सारे फोर्सेस को लेना है, और हम क्या है यहां पर किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को नहीं कंक्लूड कर सकते। क्यों नहीं कंक्लूड कर सकते? क्योंकि देखिए अगर एक सिस्टम है तो हो सकता है देयर मस्ट बी सम चार्ज विच इज इक्वल टू Q1, और हो सकता है वो उसके ऑपोजिट इन नेचर। मान लीजिए कि जैसे Q5 है वो इसके इक्वल है और ऑपोजिट इन नेचर है, तो क्या होगा कि यहां पर दोनों ही चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। इसी वजह से सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो वहां पर किसी पर्टिकुलर एक चार्ज के फोर्स को हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, ओवरऑल पूरे चार्जेस के सिस्टम को डिस्कशन करना पड़ता है, और यही बताता है क्या हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं कैसे होता है। तो यहां पर मान लीजिए कि हमने लिया F1, तो F1 के द्वारा जो फोर्स, फॉर एग्जांपल अभी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे किसमें, स्केलर फॉर्म में, कि फोर्स F1 लगता है। तो फोर्स F1 लगे तो कितना हो जाएगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर, क्योंकि इसके द्वारा यहां पर ये जो लगने वाला फोर्स है इसका वेक्टर क्या है, R1 है, इसका R2 हो गया, इसका R3 हो गया, इसका R4, इसका R5, इसका R6 और इसका Rn हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फोर्स हमारा लग गया R1। आप इसको अगर वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से दिखाना चाहे तो यहाँ पर R1 क्या भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से फोर्स बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, सो ऑन। इसी तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। Fn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। ये हो गया हमारा क्या, ओवरऑल फोर्स। अब हमें इसे क्या करना है, वेक्टर में सम करना है। देन टोटल फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 सो ऑन प्लस Fn। इस तरीके से हमारे साथ सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर आप लिख लीजिए वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस सो ऑन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Q0 अपॉन Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, फोर्स हो गया। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं और यहां पर Q0 जो हमारा क्या है, एक चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहां पर हमने ले लिया क्या, इस तरीके से Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप प्लस सो ऑन Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, बच गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम क्या कर लेंगे, सीधे सम अप कर लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहां पर जो हमारा टोटल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इट विल बी F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा समेशन I इज इक्वल्स टू 1 to n QI अपॉन RI स्क्वायर RI कैप। ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, फोर्स ड्यू टू
मल्टीपल चार्जेस की किसी भी हमारे एक सिस्टम पर कि एक पर्टिकुलर चार्ज पर पूरे सिस्टम के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उसका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, इतना है। कितना? F इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर R1 RI कैप। ये हो गया हमारा क्या, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। और यही क्या बताता है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को बताता है। अब आगे जो हम बात करेंगे वो है अबाउट द फील्ड। देखिए इसमें अगर आप ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ आपने अगर ध्यान दिया हो तो, और कुछ ऐसा ही टर्म्स आपने पीछे भी पढ़ा होगा। यहां पर हमने एक चीज ध्यान दी, क्या कि दैट F, जो कूलॉम्स लॉ की मैं बात कर रहा हूं कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर एंड दैट इज वाई। और अगर आपको याद हो कुछ ऐसा ही एक फोर्स और आपने पढ़ा था, ये हमारा क्या था, ये हमने पढ़ा कूलॉम्स लॉ, ठीक है। अगर आप ध्यान दो, याद हो आपने ग्रेविटेशन भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल लॉ भी पढ़ा था। वहां पे भी क्या था, F इज 1 अपॉन R स्क्वायर था, ठीक है ना। तो ये दोनों ही क्या होते हैं, बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये दोनों क्या होते हैं, आपके इनवर्स स्क्वायर लॉ होते हैं। बस ये क्या होता है, ये आपके चार्जेस के लिए होता है और ये आपके टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए, थोड़ा सा बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड द कूलॉम्स लॉ। ओके, क्लियर? होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट। नाउ वी विल जस्ट टेक अ लिटिल इंट्रो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने जान ही लिया है, जस्ट एक छोटा सा इलेक्ट्रिक, इस वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों को बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जरा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड। फील्ड क्या होता है, फील्ड से आप समझते हैं क्या कि आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहां पर क्या हो, अ पर्टिकुलर थिंग कैन बी फिट। जैसे आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर मैं मान लीजिए किसी मंत्री की बात करता हूं या किसी आप डॉन की बात कर लीजिए, ठीक है ना, जैसे भाई होता है इलाके का, तो होता क्या इलाका, व्हाट डू यू मीन बाय इलाका, मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रीजन, एक ऐसा सराउंडिंग जहां पर किसी एक पर्टिकुलर इंसान की क्या है, उसकी वैल्यूज को, उसके इफेक्ट को, उसकी पावर को क्या किया जा सकता है, यानी उसके फोर्स को क्या किया जा सके, महसूस किया जा सके। दैट इज कॉल्ड फील्ड या इलाका। सेम उसी तरीका, जैसे मान लीजिए मुझे है, फॉर एग्जांपल अभी यहां से मैं लूं तो मेरे दो हाथ है, ये मेरे दो हाथ ऐसे मैं स्ट्रेच करूंगा और जिस रीजन तक मेरे हाथ जाएंगे तो यहां तक मैं क्या कर सकता हूं, किसी को भी क्या कर सकता हूं, मार सकता हूं। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी इस रीजन में आएगा तो ये क्या हो गई, ये मेरी फील्ड हो गई। तो इस रीजन में जो भी आएगा वो क्या खाएगा, झापड़ खाएगा। तो मतलब समझ में आया ना, तो यही होता है क्या, हमारा फील्ड। मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी हमारा एक पर्टिकुलर चार्ज है तो इस चार्ज के अराउंड क्या होगा, कुछ एक पर्टिकुलर एरियाज होंगे, कुछ फिक्स रीजन्स होंगी, कुछ बाउंड्रीज होंगी जिसके अक्रॉस अगर हम कोई भी, जैसे मान लीजिए यहां पे हमने कोई चार्ज क्यू ले लिया है, ठीक है, हमने मान लीजिए कोई चार्ज क्यू ले लिया और यहीं पर हम छोटा सा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेकर के आते हैं, तो क्या होगा कि इस चार्ज के कारण इस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारा फोर्स यहां पर अप्लाई होगा। अब चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है और चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। तो यही एक जो रीजन है अराउंड द चार्ज, ठीक है ना, यही जो एक चार्ज के अराउंड क्या है आपका रीजन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आप जान लीजिए F बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू नॉट यानी चार्ज। तो इसी को अगर आप देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो यहीं से अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। तो ये कैंसिल हो गया, तो E बराबर हमारा कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू फॉर टुडे। आज हमने जो है जाना अबाउट द कूलॉम्स लॉ, अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड ऑल्सो अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। होप यू ऑल enjoyed this video. Thanks for watching and do not forget to like and subscribe and share this channel. आप इसको कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं, आप जिस भी मल्टीमीडिया स्टेज को आप यूज करते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम
या व्हाट्सएप, तो आप जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स सर्कल में ये जितना ज़्यादा होगा लोग उतना इसको देखेंगे और उतना ही मुझे हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे।